हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया हुआ प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस, बट आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0 then find all the point of discontinuity। हमें क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अगर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो हम सबसे पहले लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। इट मीन्स लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे कहाँ पे? टर्निंग पॉइंट पे। तो टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है? x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा टर्निंग पॉइंट क्या है? 0। 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स 0 हमारा टर्निंग पॉइंट है। और अगर 0 टर्निंग पॉइंट है हम तो सबसे पहले 0 पर लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी। इट मीन्स कोई हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। बट ध्यान से देखें कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। साइन एक्स बाई एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो x इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं। तो फॉर x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट पहले चेक करते हैं स्टूडेंट। LHL लिमिट बेसिकली क्या होता है? LHL लिमिट क्या है? LHL है लिमिट x टेंड्स टू 0 x 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अगले स्टेप में हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h और फंक्शन की वैल्यू अब पुट करेंगे। तो 0 माइनस h का क्या मतलब है? 0 से छोटी वैल्यू पे कौन सा फंक्शन है हमारा? तो 0 से छोटी वैल्यू पे हमारा फंक्शन साइन x बाई एक्स। तो इट मीन्स हम x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे तो हमारे लिए कुछ वैल्यू मिलने वाली है। क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। और ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h का मतलब साइन माइनस h, और साइन माइनस h होता है माइनस का साइन h, माइनस का साइन h और नीचे भी माइनस का h। ये कट गया और लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन h बाई h की वैल्यू हमें मिलती है 1। तो आई थिंक स्टूडेंट्स LHL लिमिट 1 मिल चुकी है। सिमिलरली अगर हम RHL लिमिट चेक करेंगे तो RHL लिमिट क्या कहती है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब अगर 0 प्लस पे देखेंगे तो f 0 प्लस h में मिलने वाला यह fx लिख लें। उसके बाद अगले स्टेप में लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h पे हमें फंक्शन कौन सा मिलने वाला है स्टूडेंट्स? तो ग्रेटर देन 0 मीन्स h से 0 से बड़ी वैल्यू, और 0 से बड़ी वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या होगा? x प्लस 1। 0 से बड़ी वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या दिख रहा है? x प्लस 1। तो हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h का मतलब हो गया 0 प्लस h प्लस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो LHL RHL इक्वल है। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हम x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो f0 चेक करेंगे स्टूडेंट्स। f0 हमें क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है तो हमारा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। बाकी अदर पॉइंट पे इन्होंने कह ही रखा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो इट मीन्स ये थ्रू आउट ऑल द पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा fx, और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के रूप में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लिख देंगे सीधे लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो fx इज continuous at x इक्वल टू 0। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मीन्स ऑल द अपने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 डू योरसेल्फ का है, तो इसे खुद अटेम्प्ट करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 बेसिकली क्या कहता है? fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1 है
और x नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू है sin x माइनस cos x, और बताना हमें है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टर्निंग पॉइंट क्या है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है। तो ध्यान से देखें, 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, और अगर 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है इट मीन्स व्हाट, 0 पे हम फंक्शन का कंटिन्यूटी या लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस हुआ या लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम आगे की बात कर पाएंगे और कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, LHL लिमिट चेक करना। तो LHL मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, और अगले स्टेप में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0 fx का क्या मतलब है, f0 माइनस h। अगले स्टेप में क्या होगा, 0 माइनस h। अब ये 0 माइनस एच क्या कहता है, 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटी वैल्यू पे कौन सा फंक्शन है। तो 0 पे से छोटी वैल्यू हो या फिर बड़ी वैल्यू हो, हमारा फंक्शन तो यही आने वाला है। चाहे 0 x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ी और छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो हम इसी की बात करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f मीन्स साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस एच। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी। अब हम ओपन करेंगे तो साइन माइनस एच का मतलब होता है साइन माइनस एच का मतलब होता है माइनस साइन एच, और ये हो जाता है कॉस एच, क्योंकि कॉस माइनस एच का मतलब होता है प्लस कॉस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा और ये कॉस 0 हो जाएगा 1। तो कुल मिला के हमें आंसर मिलेगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो LHL लिमिट स्टूडेंट्स आने वाली है -1। बात करेंगे RHL लिमिट की। तो RHL लिमिट क्या कहती है, RHL लिमिट क्या कहती है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस fx का क्या मतलब है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे 0 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0 और ये f 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ी वैल्यू पे 0 प्लस h, 0 से बड़ी वैल्यू फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा स्टूडेंट्स, तो 0 से बड़ी वैल्यू या फिर छोटी वैल्यू फंक्शन यही डिफाइन होगा। और अगर यही फंक्शन डिफाइन होगा तो अगेन हमें आंसर वही मिलने वाला है। कुल मिला के हम सीधे लिख देते हैं साइन h माइनस कॉस h लिमिट h टेंस टू 0 पे, और ये 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 मिलेगा। f0 निकालेंगे, f0 मीन्स फंक्शन वैल्यू, तो f0 पे फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, -1। तो f0 पे फंक्शन वैल्यू -1 है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन वैल्यू का इक्वल है। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस है, और अगर 0 पे कंटिन्यूअस है इट मीन्स इसमें जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन थ्रू आउट डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली ये वही क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लिख देंगे लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, और फंक्शन वैल्यू के इक्वल है तो fx क्या है, कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और सिंस यही टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बाकी ऑल द डोमेन में ये कंटिन्यूअस होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया होगा। बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ अननोन निकालना है और फंक्शन को कंटिन्यूअस इन्होंने कह रखा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कुछ अननोन निकालना होगा। लाइक फंक्शन क्या है, fx, डबल डिफिनेशन में ओपन है kx², कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो एंड x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन 3 है। कह रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू बताइए। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपनी वही फार्मूले पे, LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू, और वहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा, रिलेशन से हम वैल्यू को निकाल पाएंगे जो अननोन है। तो सबसे पहले LHL चेक करेंगे, लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस पे, क्योंकि हमें फंक्शन को 2 पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो 2 माइनस एच, अगेन लिमिट h टेंस टू 0 पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 2 से छोटी वैल्यू पे kx² दिख रहा है तो x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे। इसकी ओपनिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, ओपनिंग होगी 4 प्लस h² माइनस 2 टू जा 4h। अब कुल मिला के जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 4k।
क्योंकि ये पोर्शन जीरो हो जाएगा और दोनों जीरो होने की वजह से हमें मिलेगा 4k। तो ये हमारे को मिल गया 4k LHL लिमिट। RHL लिमिट चेक करेंगे स्टूडेंट्स। RHL लिमिट पे हमें क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx और 2 प्लस fx मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। अब 2 प्लस एच इसका मतलब दो से बड़ी वैल्यूज पे स्टूडेंट क्या करेंगे, दो से बड़ी वैल्यूज पे फंक्शन 3 है तो हम वैल्यू रख देंगे 3 सीधे। दो से बड़ी वैल्यू फंक्शन कैसा है, 3 है। तो सिंस LHL 4k है और RHL 3 है और फंक्शनल वैल्यू मीन्स जो हमारा F2 है वो इन्होंने दे रखा है। F2 निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखें F2 क्या मिलने वाला है। अगर F2 निकालेंगे तो हमें k 2 स्क्वायर मीन्स 4k ही मिलेगा, 4k यहाँ भी है 4k। इन्होंने कह रखा है कि जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस है। fx क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है इट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू हमें कितनी मिली है स्टूडेंट्स, 4k इज इक्वल टू 3। तो 4k इज इक्वल टू 3, 4k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, या फिर हम कह दें 4k। कुल मिला के हमें 4k इज इक्वल टू 3 मिलेगा और k इज इक्वल टू 3/4 मिलने वाला है। तो k की वैल्यू हमें स्टूडेंट्स 27 क्वेश्चन में क्या मिल गई, 3/4। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 क्लियरली समझ में आया होगा। जब भी हमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा होता है और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन वैल्यू के इक्वल करा के जो रिलेशन मिलेगा वहाँ से हम के की या अननोन की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो क्लियरली समझ में आया होगा। बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लीव करेंगे बिकॉज सेम है और कुछ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 बेसिकली क्या कहता है, fx इज इक्वल टू, अगेन एक अननोन फाइंड करना है k, उसी तरह का क्वेश्चन है बट हम करेंगे kx प्लस 1 कब x इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है kx प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन 5 पे है 3x माइनस 5। इन्होंने कह रखा है कि जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू बताइए। तो हमारा पूरा प्रोसेस वही हो गया, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू के इक्वल कराएंगे, रिलेशन मिलेगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और उससे पहले लिमिट की एग्जिस्टिंग चेक करते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL निकालेंगे। LHL का मतलब, LHL का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx और अगले स्टेप में लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f5 माइनस h। 5 माइनस एच इसका मतलब 5 से छोटी वैल्यूज, और 5 से छोटी वैल्यूज कहाँ है, यहाँ पे 5 से छोटी या बराबर वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी। इट मीन्स हमें क्या लिखना है, k और x की जगह 5 माइनस एच पुट करना है। तो अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0 k 5 माइनस एच प्लस 1। तो कुल मिला के अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस एच और 6 माइनस एच लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 माइनस एच मतलब 6 आएगा, 6 इंटू के 6k मिलेगा। तो कुल मिला के हमें मिल गया LHL लिमिट 6k। अगर LHL लिमिट 6k मिल गया है तो हम बात करेंगे RHL लिमिट की। RHL लिमिट स्टूडेंट बेसिकली क्या कहता है, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx और 5 प्लस fx पे लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h, 5 प्लस एच। अब 5 प्लस एच में इट मीन्स 5 से बड़ी वैल्यूज पे हमारा फंक्शन क्या कहता है, तो 5 से बड़ी वैल्यूज पे 3x माइनस 5 मिलेगा और 3x माइनस 5 हम पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 3h की जगह 5 प्लस h माइनस 5। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। 3x की जगह 5 प्लस h पुट करना है और ये माइनस का 5, तो 3 5 जब 15 माइनस 5, कुल मिला के हमें मिलेगा 10, क्योंकि एच वाली पार्टी तो 0 हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने पे। लिमिट अप्लाई करने पे एच वाली पार्टी 0, इट मीन्स 5 3 जब 15, 15 माइनस 5 10। अब हमें जो फंक्शनल वैल्यू चाहिए f5, तो f5 क्या हमें मिलेगा, अगेन f5 हमें वही मिलने वाला है। ये इक्वल टू का फॉर्म है, इक्वल टू का फॉर्म है, इट मीन्स फंक्शनल वैल्यू हमें यहीं से मिलेगी 5k प्लस 1। क्या मिलने वाला है, 5k प्लस 1। तो कुल मिला के सबसे पहले हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL होता है। हम जानते हैं LHL
इक्वल टू RHL होता है जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो 6k इज इक्वल टू 10 और यहाँ से k आ गया 10/6 मीन्स 5/3। स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 34 तक के जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है। इट मीन्स दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है और हमें बताना है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, FOG GOF हमने पढ़ रखा होगा, या फिर और भी ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे कंपोजिशन पे कंपोजिशन लगे होते हैं। तो इन्होंने दे रखा है fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि ये कंपोजिशन का फॉर्म है। इसको अलग करेंगे तो हमें जो gx मिलेगा, सपोज दैट हमारा gx जो फंक्शन होगा cos x होगा और hx जो रहा होगा एक्स स्क्वायर रहा होगा, और GOHX क्या है, GOHX जो हमारा है वो क्या है, cos x स्क्वायर, और यही हमारा है fx स्क्वायर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अगर हमने इसे ब्रेक किया तो gx cos x, hx x स्क्वायर और GOHX क्या होगा, GOHX क्या होगा स्टूडेंट्स, cos x स्क्वायर, और यही मिलेगा हमें fx, क्योंकि यही हमारा fx है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले gx के बारे में देखते हैं। बस केवल हमें देखना है cos x जो होता है अपने डोमेन में, पूरे डोमेन में थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। cos x पूरे डोमेन में थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में कोई शक नहीं है। दूसरा एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शन है, हम जानते हैं ये पैराबोला देता है, और अगर ये पैराबोला देता है तो x एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक भी अपने ऑल द डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होता है। तो चेक करने की जरूरत हमें है नहीं, gx और hx दोनों ही थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस हैं, इसलिए इनका कंपोजिशन भी थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस cos x मीन्स gx इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस and hx is also always continuous, is also always continuous। gx always continuous है और hx always continuous है। अब gx और hx always continuous है तो इनका कंपोजिशन जो होगा मीन्स GOHX, so GOHX is always continuous, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। और GOHX ही हमारा fx है, इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, सो हमारा जो फंक्शन है fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 क्लियरली समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है। 32 जो है वो fx इक्वल टू दे रखा है इन्होंने साइन मॉड एक्स, इसको हम ब्रेक कर पाएंगे। और 33 भी ऐसे ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 में हमें चेक नहीं करना है, केवल कंपोजिशन को अलग करना है और हमें आंसर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्लियरली समझ में आया होगा। हम कंपोजिशन कैसे ब्रेक करते हैं ये भी मिल गया होगा, और कंपोजिशन के ब्रेक के बाद दोनों फंक्शन कंटिन्यूस मिलेंगे। कंटिन्यूस मिलने की वजह से ये फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। तो स्टूडेंट 5.1 और जो हमारा एक्सरसाइज था 5.1 का वो क्लियरली समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएबिलिटी की, और डेरिवेटिव पे आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर।